चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जाते जाते एक ऐसा हथियार नरेंद्र मोदी को थमा दिया है कि जिससे जुडिशियरी के अंदर की जो गंदगी है उसको साफ किया जा सके और उस पर हंटर चलाया जा सके। यह सामान्य मामला नहीं है। संजीव खन्ना प्रधानमंत्री मोदी से रात में मिले और उसके बाद यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज से जारी कर दी गई कि 2 नवंबर 2022 से लेकर के 5 मई 2025 तक, मतलब संजीव खन्ना के आखिरी कॉलेजियम की बैठक तक का पूरा रिपोर्ट खाका दे दिया गया कि जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में किन किन लोगों को जज बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किन किन लोगों की सिफारिश की और जिनके नाम की सिफारिश की उनके बाप, उनके भाई, भतीजे, कितने लोग जुडिशियरी में थे, ये पूरा सार्वजनिक हो जाएगा। तो चंद्रचूड़ के दौर का खेल भी खुल जाएगा और उसके पहले के खेल के बीच परंपरा शुरू होगी। जुडिशियरी में कैसे भाई भतीजावाद चलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इन जजों के द्वारा कितनी कमाई की गई, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन किया तब से लेकर बाद में कितनी कमाई की गई, मतलब यह पता चल पाएगा कि कितने जजों तक कोर्ट फिक्सरों ने पैसे पहुंचाए। अब इस बात को समझिए कि तब यह देश जान पाएगा कि आखिर किसी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी वो कोई कोर्ट फिक्सर तो नहीं पहुंचाया था। अब संजीव खन्ना के इस मामले को और गंभीरता से देखिए। संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट का जज है उसके घर जो बोरियों में कैश जले थे उस पूरे मामले की रिपोर्ट लेकर के सरकार के सुपुर्द कर दिया है कि अब इस पे हंटर चलवाइए आप, क्योंकि जो कमेटी संजीव खन्ना ने बनाई थी चीफ जस्टिस के रहते, वो कमेटी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन वो रिपोर्ट आ गई है और माना जा रहा है कि यशवंत वर्मा का पूरा काला चेहरा जो है वो सामने आ गया है। तो क्या ये भी सामने आएगा कि कौन कौन सा कोर्ट फिक्सर्स जजों तक पैसे पहुंचाते थे, क्योंकि फिक्सर्स ही पहुंचाते हैं तब ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या है कि कुछ चुनिंदा वकील जिसको मन उसको जमानत दिला पाते हैं, तब तिस्ता सी तलवारों का पोल खुल जाएगा और पूरा खेल खुल जाएगा। अब इससे आपको लग जाएगा कि संजीव खन्ना सही मायने में जाते जाते पीएम मोदी को क्या हथियार थमा गए। जिन किसी को लगता है कि आखिर इस दौर में हो क्या रहा है, आपको धैर्य रखने की जरूरत है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमेशा यह मत सोचिए कि हंटर अभी तुरंत चला दिया जाना चाहिए। इस बात का इशारा मैं राहुल गांधी के नागरिकता मामले से भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता शिशिर के पास यदि राहुल गांधी का पूरा काला चिट्ठा है, यदि सुब्रमण्यम स्वामी के पास काला चिट्ठा है, तो इसका मतलब सरकार के गृह मंत्रालय के पास नहीं होगा। लोगों को गुस्सा इस बात को लेकर के है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से उजटता कर रही है सरकार के साथ और देश के साथ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हर मोर्चे एक साथ नहीं खोले जाते, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है।